हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8। इसकी हम समरी कर रहे हैं गोइंग प्लेसेस, है ना। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस और इसकी हमने समरी का पार्ट फर्स्ट जो है वो कल वाले वीडियोस में किया था और सेकंड पार्ट को हम आज इसमें कंटिन्यू करेंगे। आइए तो सीधा चलते हैं, जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा था, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है कि सोफी नरेट्स हर इमेजरी मीटिंग विद डैनी कैसी। तो सोफी जो है काल्पनिक रूप से डैनी कैसी से मिलती है, उससे मुलाकात होती है, तो उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। लिखा है कि सोफी टोल्ड जॉफ दैट सी मैट डैनी कैसी द वंडर बॉय ऑफ फुटबॉल इन द आर्केड। तो यहाँ पे सोफी ने जियोफ्स को बताया, जियोफ से कहा कि वह फुटबॉल के आश्चर्य एक युवा डैनी कैसी से जो है वो उससे उसकी मुलाकात होती है ना। आर्केड का मतलब होता है एक आच्छादित मार्ग में, इन द आर्केड एक आच्छादित मार्ग में उससे मुलाकात डैनी कैसी से सोफी की मुलाकात होती है। जियोफ लुक्ड अराउंड एब्रप्टली इन डिसबिलीफ। तो जियोफ यहाँ पे अचानक अविश्वास से चारों तरफ देखता है। लुक्ड अराउंड चारों तरफ देखना, एब्रप्टली इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास के साथ। She told that she was looking at the clothes in Royce's window। अब यहाँ पे सोफी ने कहा, उसने कहा कि वह रॉयसेस की विंडोज़ में कपड़ों को देख रही थी। डैनी कैसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर। और उसी समय डैनी कैसी वहाँ पे आया और उसके पास में आकर के खड़ा हो गया। जॉब कुडंट बिलीव हर। जॉब ने उस पर विश्वास नहीं कर सका। एंड ही आस्क्ड हर हाउ ही लुक्ड लाइक। तो जॉब ने उससे पूछा कि वह कैसा दिखता था, है ना। डैनी कैसी किस टाइप दिखता था, किस प्रकार दिखता था। सोफी इन्वेंटेड द डिटेल्स। अब यहाँ पे सोफी ने सूक्ष्मता से उसका विस्तार किया, विस्तार से उसने बताया। सी टोल्ड दैट कैसी हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज। अब वो ये बताती है कि जो डैनी कैसी था, तो कैसी की हरी और बढ़िया उसकी अच्छी आंखें थी। एंड ही वॉज सी हैज़ हैड एज सी हैड हैज़ थॉट। तो वो ज़्यादा लंबा भी नहीं था जैसा कि उसने सोच रखा था। जियोफ गेव दिस न्यूज़ टू हिज फादर। जियोफ ये समाचार अपने पिता को देता है। एंड सोफीज फादर टर्न्ड हिज हेड इन डिसबिलीफ। तो सोफी के पिता ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने भी अविश्वास के साथ जो है वो अपना सिर मोड़ लिया। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन। और उसका भाव जो है वो घृणा का भाव था। डिस्डेन का मतलब होता है विद फुल ऑफ हैट, घृणा से भरा हुआ था। हर फादर इग्नोर्ड सोफी। उसके पिता ने, सोफी के पिता ने सोफी की परवाह नहीं की, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। एंड ही वेंट ऑन टू टॉक अबाउट टॉम फिनी एंड डैनी कैसी। वह टॉम फिनी और डैनी कैसी के बारे में बातें करता रहा। He liked the Irish genius and wished that he could be a great footballer one day। और उसके बाद वह उस आयरिश प्रतिभा को पसंद करता था। यहाँ पर डैनी कैसी के बारे में बात जब कर रहे थे तो सोफी के पिता के बारे में बात हो रही है कि ही लाइक्ड द आयरिश जीनियस। वो उस आयरिश जीनियस यानी डैनी कैसी को पसंद करता था। एंड विस्ड और चाहता था दैट ही वुड बी द ग्रेट फुटबॉलर वन डे। और कामना करता था कि एक दिन वह भी महान खिलाड़ी बनेगा। When Sophie tried to talk about her meeting with Cassie, her father ridiculed and snubbed her। और जब सोफी ने कैसी के बारे में, कैसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उसके पिता को बताया, तो उसके पिता ने उपहासपूर्ण तरीके से उसे एक मतलब रिडिकुलसली मतलब उपहासपूर्वक, स्नब्ड का मतलब होता है झिड़क दिया, उसे झिड़क दिया। एंड ही कॉल्ड इट एनदर ऑफ हर विल्ड स्टोरी। और उसके पिता ने उसकी एक और काल्पनिक कहानी बता करके और इसे इग्नोर कर दिया। यहाँ पर अब हम देखेंगे जॉफ रीजन्स विथ हिज सिस्टर सोफी। तो यहाँ पे जॉफ जो है वो अपनी बहन से तर्क वितर्क करता है। ओके, इसको हम यहाँ पे देखेंगे तर्क वितर्क के बारे में।
जियोफ वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट सोफी मैट डैनी कैसी। अब जियोफ को यहाँ पे विश्वास नहीं था कि सोफी जो है वो डैनी कैसी से मिली है, बट ही वॉज अ पेशेंट लिसनर टू हर स्टोरी। लेकिन वो उसकी इस कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति था। उसका भाई जो था जियोफ जो है ना, लेकिन वो उसकी कहानी को बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सुनने वाला था। ही पेशेंट का मतलब होता है एक पेशेंट, लिसनर का मतलब होता है धैर्य से सुनने वाला। ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। और यहाँ पर जो है ये जो जियोफ था, हमेशा सोफ़ी जो है हमेशा जियोफ के साथ जो है वो अपने रहस्यों को सबसे पहले शेयर करती थी, अपने सीक्रेट्स जो है वो उसी के साथ शेयर करती थी। बट ही कॉशन्ड हर दैट कैसी वॉज अ सेलिब्रिटी। लेकिन यहाँ पे जियोफ ने उसे बताया कि कैसी कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, बल्कि ही वॉज अ सेलिब्रिटी, मतलब एक हस्ती है वो। ही मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स लाइक हर रनिंग आफ्टर हिम। उसके जैसी कई सारी लड़कियां उसके पीछे चक्कर लगाती रही होगी। सोफी डिफेंडेड कैसी। सोफी ने यहाँ पे कैसी का बचाव किया, डैनी कैसी का। एंड सी टोल्ड दैट सी हर सेल्फ स्पोक फर्स्ट टू कैसी। उसने कहा, सोफी ने कहा कि पहले सोफी ने ही डैनी कैसी से बात करी थी, कि वो पहले स्वयं उससे बोली थी। सी रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज एक्सेंट दैट सी हैड ऑफन हर्ड ऑन द टेलीविज़न। और यहाँ पे सोफी ने कहा कि उसके उच्चारण से, डैनी कैसी के उच्चारण से, जैसा कि अक्सर वो टेलीविज़न पे सुना करती है ना, जैसा कि वो अक्सर टेलीविज़न पे सुना करती है, उससे उसको पहचान लिया था। ही सीम्ड लॉनली। वो यहाँ पे जब वो कहता है कि वो अकेला प्रतीत हो रहा था, उसके साथ और कोई नहीं था। सी कुडंट टेक हिज ऑटोग्राफ एज नाइदर ऑफ देम हैड एनी पेपर और पेन। अब वो उसका ऑटोग्राफ नहीं ले सकी। इसका कारण ये था, ऑटोग्राफ नहीं लेने का कारण ये था कि उन दोनों में से किसी के भी पास न तो पेन थी और न ही कागज़ था। ही वुड गिव हर एन ऑटोग्राफ इफ सी केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे वो कहती है कि अगले सप्ताह जब वो मिलेंगी तो ज़रूर उसे ऑटोग्राफ लेगी, वो ऑटोग्राफ मिल जाएगा उसे। जियोफ डाउटेड इफ़ ही वुड एवर शोन अप। और यहाँ पर जियोफ को संदेह है कि वह कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द फैमिली गोज टू वॉच कैसी इन एक्शन। अब यहाँ पे परिवार कैसी को खेलते हुए देखने जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफीज फैमिली वर फुटबॉल फैंस। सोफ़ी के परिवार के सारे जो सदस्य हैं वो फुटबॉल के फैंस हैं, है ना, उन्हें सबको फुटबॉल अच्छी लगती है। हर फादर पर्टिकुलरली वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ डैनी कैसी। विशेष करके उसके पिता जो हैं वो डैनी कैसी के बड़े प्रशंसक हैं। जियोफ एंड लिटिल डेरेक टू लाइक्ड हिम। और जियोफ और छोटा जो डेरेक है वो भी उसे पसंद करते हैं। सोफी वॉज मेड आफ्टर हिम एंड ही वॉज हर पर्सनल हीरो। और सोफी तो उसके पीछे पागल हो रखी थी, और वो हाँ, डैनी कैसी जो है वो सोफी का पर्सनल हीरो है। व्यक्तिगत रूप से जो है वो उसे अपना नायक मानती है, अपना हीरो मानती है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिम्स टू वॉच डैनी कैसी इन प्रिजन। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि विशेष करके जो शनिवार का दिन होता था, है ना, ऑन सैटरडे यानी शनिवार के दिन दे मेड देयर वीकली पिलग्रिम्स। उन्होंने जो है एक साप्ताहिक धार्मिक यात्रा, वीकली पिलग्रिम्स का मतलब होता है धार्मिक यात्रा, और वीकली का मतलब साप्ताहिक धार्मिक यात्रा। तो उन्होंने एक साप्ताहिक धार्मिक यात्रा डैनी कैसी को आमने सामने देखने के लिए की थी। कैसी प्लेड फॉर यूनाइटेड। कैसी यूनाइटेड के लिए खेलता था। एंड यूनाइटेड वन बाय 2-0 एंड कैसी स्कोर्ड द सेकंड गोल। और यूनाइटेड ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी 2-0 से, और कैसी ने जो सेकंड गोल कैसी ने किया था। एंड नेक्स्ट है सोफीज फादर क्राइड इन जॉय। सोफी के पिता खुशी से चिल्लाए थे। सोफी ग्लोड इन प्राइड। और सोफी जो है वो गर्व से चमक उठी थी। ग्लोड का मतलब होता है चमकना, इन प्राइड का मतलब होता है खुशी से, गर्व से। नेक्स्ट है जैसी कम्स टू नो ऑफ सोफीज स्टोरी।
अब जैसी को सोफी की कहानी का पता चलता है। जैसी केम टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ सोफीज मीटिंग विद डैनी कैसी। जैसी को सोफी के डैनी कैसी से मिलने की कहानी का पता चल गया था। सी केम टू एंक्वायर इफ इट वॉज ट्रू, और अब यह पता लगाने के लिए वह आई कि क्या वास्तव में यह कहानी सच थी। उसने जो काल्पनिक कहानी करी थी डैनी कैसी से मिलने की, तो इसके बारे में वो पता लगाने के लिए आती है। सी वॉज नॉट प्रिपेयर टू बिलीव इट, वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सोफ़ी जो है वो डैनी कैसी से मिली है। सोफ़ी कर्स्ड जियोफ। अब यहाँ पे सोफ़ी ने जियोफ को भला बुरा कहा, उसे कोसा। इट वॉज अ सीक्रेट ओनली टू बी शेयर्ड बिटवीन हर एंड जियोफ, क्योंकि ये एक सीक्रेट था जो कि सोफ़ी और जियोफ के बीच में ही उसे शेयर किया जाना था, दूसरों को पता नहीं चलना था। इट वॉज नॉट अ जैसी थिंग, और ये जो चीज़ थी ये जैसी के लिए नहीं थी। इट वॉज नॉट अ जैसी थिंग, मतलब इसको जैसी के साथ शेयर नहीं करना था। जैसी वॉज नोजी, यहाँ पे जैसी को सूंघने की आदत थी। जैसी वॉज नोजी, नोजी मतलब सूंघना। एंड शी वॉज ऑलवेज प्रिपेयर टू नो न्यू थिंग्स अबाउट अदर्स। वो हमेशा क्या करती थी, दूसरों के बारे में चीज़ें जानने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जैसी के बारे में यहाँ पे हो रहा है ना, C4 आया, C4 जैसी। And Sophie feared that Jessie would spread the news in the whole neighborhood. अब यहाँ पे सोफी को डर था कि जैसी पूरे आस पड़ोस में इस बात को फैला देगी, ये सबको जो है वो कह देगी। बट जैसी प्रॉमिस टू कीप द सीक्रेट ओनली टू हर सेल्फ, लेकिन जैसी ने ये वादा किया कि वो इस बात को किसी को भी नहीं कहेगी। सोफी सेट एलोन ड्रीमिंग ऑफ डैनी कैसी। अब यहाँ पे सोफी का अलग बैठकर डैनी कैसी के बारे में जो सपने देखना होता है। आफ्टर डार्क सोफी वॉकड बाय द कैनल अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ। अब जब अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद में वह नहर के किनारे किनारे जो है वो एक ढके हुए रास्ते पर जा रही होती है। इट वॉज फार फ्रॉम द नॉइज एंड क्राउड ऑफ द सिटी। ये शहर के जो शोरगुल और भीड़ भाड़ होती है ना, नॉइज एंड क्राउड, तो शोरगुल और भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर का इलाका होता है। सोफी यूज टू विजिट द प्लेस ओफन वैन सी वॉज अ चाइल्ड। सोफी विशेष करके जब वो बच्ची थी तब से इस स्थान पर आया करती थी। सी सेट ऑन अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म ट्री। अब वहाँ पर वो एक एल्म के वृक्ष के नीचे, जो कि एकांत था, वहाँ पर आकर के सॉलिटरी एल्म ट्री, एक एकांत एल्म के वृक्ष के नीचे एक लकड़ी की बेंच पर जो है वो वुडन बेंच पर बैठ जाती है। सी इमेजिन कैसी इज कमिंग। अब वहाँ पर वो कल्पना करती हैं कि कैसी आ रहा है। एंड सी इमेजिन्ड हिम कमिंग टूवर्ड्स हर, और वो साथ में ये भी कल्पना करती है कि कैसी, हिम यानी कैसी यहाँ पर उसी की तरफ आता हुआ जो वो कल्पना करती है। बट इमेजिनेशन एंड रियलिटी वर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन कल्पना और यथार्थ वास्तविकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। इमेजिनेशन एंड रियलिटी दोनों जो हो अलग अलग चीज़ें हैं। डैनी कैसी डिडंट कम। डैनी कैसी वहाँ पे नहीं आएगा। एंड सोफी न्यू दैट ही वुडंट कम, लेकिन सोफी ये कल्पना करती है कि वह जो है वो आएगा, वो नहीं आएगा। एंड सी बिकेम सैड एंड डेस्पोडेंट। अब वहाँ पर वो उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है, और साथ ही साथ वो निराश हो जाती है। नेक्स्ट है सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑल इन हर माइंड। सोफी के सपने और उसके स्वप्न और उसकी जो निराशा है, उसकी निराशा, ये दोनों उसके दिमाग में ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है, सोफी और उसके जो स्वप्न है दोनों उसी के दिमाग में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स वर ऑल इन हर माइंड। सोफी के स्वप्न और उसकी निराशा सभी उसके दिमाग की उपज थी। दे वर नॉट रियल, ये वास्तव में नहीं थे, मतलब ये वास्तविक नहीं थे। उसने जैसा सोचा और उसी के अनुरूप उसे जो है वो इस तरीके से निराशा हुई, हताशा हुई। सी वॉज अ डे ड्रीमर हैविंग नो लिंक विद द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। वो दिन में स्वप्न देखने वाली थी और उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता था। डे ड्रीमर का मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना, और वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता था। सी ड्रैम्ड ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। वो बड़े बड़ी चीज़ों और सुंदर चीज़ों के सपने देखती है। सी डिडंट हैव द मीन्स टू अचीव देम। उसके पास उन सपनों को पूरा करने का कोई साधन नहीं होता है। सी कंसिडर्ड द आयरिस प्रोडिजी डैनी कैसी हर हीरो। यहाँ पे वो आयरिस जो चमत्कार है ना, आयरिस प्रोडिजी, आयरिस चमत्कार डैनी कैसी को अपना हीरो मानती है।
एंड शी टूक डीप प्लेजर इन बीइंग लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स। उसके सपनों में खोना यानी सोफी को डैनी कैसी के सपनों में खो जाना जो है वो खुशी प्रदान करता है, उसे आनंद प्रदान करता है। एंड बट एम्प्टी ड्रीम्स अल्टीमेटली मेड हर सैड। लेकिन जो खाली सपने थे उन्होंने अंततः उसे दुखी कर दिया। शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू रियलाइज दैट डैनी कैसी वुड नेवर कम टू मीट हर। अब यहाँ पे कि वह ये महसूस करके निराश हुई, शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू रियलाइज, वो महसूस करके निराश हुई कि डैनी कैसी वुड नेवर कम टू मीट हर, कि डैनी कैसी उससे मिलने के लिए कभी भी नहीं आएगा। बट शी वॉज एन इनक्यूरेबल ड्रीमर एंड एस्केपिस्ट। लेकिन वो एक इनक्यूरेबल ड्रीमर का मतलब होता है ऐसे स्वप्न जिनका कोई इलाज नहीं होता है, तो ऐसे सपने देखने वाली थी। एंड एस्केपिस्ट का मतलब होता है वास्तविकताओं से भागने वाली थी, वास्तविकताओं से जो है वो बचने वाली थी, पलायनवादी थी। ऑल हर ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स वर द प्रोडक्ट ऑफ हर ओवन माइंड। उसके सारे के सारे सपने और उसकी निराशा जो है वो उसके खुद के ही दिमाग की उपज थी, कोई और चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों ये हमने गोइंग प्लेसेस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। इसकी PDF और इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार के बाकी जो हमारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबका वीडियोस और सबके PDF और सबके नोट्स और सबके क्वेश्चन आंसर्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।